साथियों, यदि आप किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, चाहे वो प्लॉट, मकान या फार्मिंग लैंड, तो ये चीज आपके लिए बेहद जरूरी है, वरना आपको रजिस्ट्री बैनामा के बाद भी कब्जा नहीं मिलेगा, आप कितना भी प्रशासन से रिक्वेस्ट करना। यहां पे देखिए क्या लिखा है कि क्रेता को कब्जा तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि संपत्ति का विभाजन, माप, सीमांकन करके सौहार्द तरीके से आपसी व्यवस्था, समंजन या न्यायालय की डिक्री के द्वारा ना हो जाए। अब ये कानून में आपको विस्तार से समझाऊंगा। यदि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद रखा है, कब्जा संबंधी विवाद है, या आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, रजिस्ट्री करवाने जा रहे हो, तो देख लीजिए साथियों। साथियों, सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि जब भी आप जमीन खरीदें तो जमीन की कई चीजें चेक करें कि जैसे मान लीजिए श्रेणी नंबर उस जमीन का क्या है, खातेदार का वर्ग क्या है, उसका म्यूटेशन है कि नहीं, उसकी डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, इसका आकार पत्र 41-45 कहीं वो सरकारी जमीन तो नहीं है, कहीं उस पर लोन तो नहीं है। सारी चीजें आप चेक करके ही आप जमीन खरीदिए। सबसे पहले पूरा रजिस्ट्री चेन, पूरा स्वामित्व चेन देख के, ठीक। उसमें ही एक चीज चेक करना होता है आपको, धारा 116, 117, ठीक है क्या साथियों, वो जान लीजिए। साथियों, कई बार 90% मामलों में देखा जाता है, मैंने देखा है कि जहां पर कॉलोनाइजर कॉलोनी कर रहे हैं वहां पर कई बड़े खाते होते हैं, कई बड़े भूमि नंबर होते हैं, तो वहां पे कई बार नंबर मिनजुमला नंबर होते हैं, ठीक है, मिनजुमला नंबर, या कई बार सह खातेदारक होते हैं। अब भाई जो जमीन आप खरीद रहे हो काफी बड़ी है और उसमें काफी सही खातेदारक हैं, ठीक है, आप खरीद तो रहे हो, आपने मान लीजिए रजिस्ट्री तो करवा रहे हो, लेकिन क्या आपने वहां पे चेक किया कि धारा 116, 117, नियम 109, नियम 116 की कार्रवाई वहां पे है कि नहीं, वो नियम 109, 116 का पालन कर रहा है कि नहीं। अब आप कहोगे सर ये क्या, ये तो मैं आपके मुंह से सुन रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं क्या चेक करना है। एक चीज मैं आपसे और कहूंगा, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, कानूनी सलाह किसी भी मैटर पर, तो ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उत्तर प्रदेश में अगर आप जमीन खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि जमीन सही है कि नहीं है, उस पर कोई विवाद तो नहीं, तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों देखिए, कई बार मिनजुमला गाटे होते हैं। मिनजुमला गाटा वह है गाटा जिसका बंटवारा तो अंश निर्धारित तो हो चुका है कि किसका कितना अंश है, लेकिन फिजिकली बंटवारा नहीं हुआ, उसका ये बंटवारा नहीं हुआ कि कौन कहां पे है। अब मान लीजिए आपने रजिस्ट्री करवा ली, ठीक है, आपने मान लीजिए कीमती जमीन, मान लीजिए रोड साइड आपने ले लिया, ठीक है, आपने ले लिया, लेकिन वहां पे कब्जा नहीं कर पाओगे। कब्जा अभी करवा दिया है, लेकिन हो सकता है अगला बंदा कोई स्टे ले आए उसमें सह खातेदारक, ठीक है, क्योंकि मिनजुमला नंबर वह गाटा है जिसका अंश डिक्लेरेशन हो गया है लेकिन फिजिकली बंटवारा नहीं हुआ है। और धारा 116 ये कहती है कि जो भी सह खातेदारक हैं साथियों, सबको उसमें समान अनुपातिक रूप से जो कीमती जमीन है, जो रोड फ्रंट साइड है, वो सबको बराबर मिलेगी। तो नियम 109 आप पहले ही से फॉलो करिए ना, ठीक है। अब साथियों, अगर मान लीजिए कोई गाटा खरीद रहा है, कई सह खातेदारक हैं, आपने मान लीजिए कीमती ले लिया, रोड की तरफ ले लिया आपने प्लॉट, ठीक है, तो वहां पे अन्य सह खातेदारक स्टे भी ला सकते हैं, क्योंकि नियम है 116, 117 और नियमावली 109 में नियम है ये, ठीक है। अब मैं थोड़ा मैं आपको पूरा आदेश पढ़वा देता हूं, जो भी मैंने आपको पढ़ाया था वो आप देख लीजिए।